वफाकुल मदारिस और मजमुअल उलूम के चक्कर से बाहर निकले। दीनी मदारिस में तालीम हासिल करने वाले लाखों की तादाद में तलबा और तालिबात हैं जो एक फ़ुरूई नोयत के इख्तिलाफ में पड़े हुए हैं कि ये वफाकुल मदारिस का मदरसा है, ये मजमुअल उलूम का मदरसा है। और इस इख्तिलाफ को बाज़ लोग ज़ातियात तक ले जाते हैं, गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें आपका नुकसान है। आप तालिब इल्म हैं, आपको जहाँ से अच्छा इल्म मिले, तालीम मिले, हिकमत की बात मिले, दानाई की बात मिले, आप उसको ले लें। अगर आपको जामियातुर रशीद में अच्छी तालीम मिल रही है, दीनी तालीम भी, असरी तालीम भी और आलमी अहवाल की तालीम भी मिल रही है और भी बहुत कुछ मिल रहा है, तो आप जामियातुर रशीद आ जाए। अगर आपको खैरुल मदारिस में अच्छी तालीम मिल रही है, आपके लिए वो मुवाफिक है, वहां चले जाएं। आपको बैतुस्सलाम में अच्छी तालीम मिल रही है, आप वहां चले जाएं। दारुल उलूम कराची में, बिनोरी टाउन में, जामिया बिनोरिया में, जामिया फारूकिया में, जामिया सिद्दीकिया में, अल बुरहान में, जहां पर आपको आपके मिजाज के मुताबिक तालीम मिल रही है, आप वहां चले जाएं। तमाम मदारिस चमन में लगे हुए फूलों के गुलदस्ते की तरह हैं। अगर आपको एक फूल अच्छा लग रहा है तो दूसरे पर मत थूके। हो सकता है जिस पर आप थूक रहे हैं वो किसी दूसरे की पसंद हो। तो तमाम मदारिस फूलों के गुलदस्ते की तरह है, जिसको जो खुशबू अच्छी लग रही है वो हासिल कर लें, लेकिन दूसरी खुशबू को बुरा भला मत कहें। आप इल्म हासिल करने वाले हैं, आप माजी में चले जाएं। माजी में क्या होता था कि जहां से उसको कोई इल्म मिलता था, कोई फन मिलता था, कोई हिकमत की बात मिलती थी, कोई दानाई की बात मिलती थी, वो पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में भी चले जाता था। और बहुत पहले चले जाए तो इल्म हासिल कैसा होता था, कोई बगदाद जा रहा है, कोई खुरासान जा रहा है, कोई बुखारा जा रहा है, कोई तिरमिज जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। जहां एक उस्ताद होता था, इस तरह के मदारिस तो होते नहीं थे, उस्ताद होता था, बड़ी जामे मस्जिद में उसकी दरगाह लगती थी, वहां जाके इल्म हासिल करते थे। वह अच्छा, उसमें यह भी नहीं होता था ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये फलां है, ये फलां है, या ये हो कि ये हम्बली है, ये शाफी है, ये चीजें भी नहीं होती थी। जहां से जिस मसलक का, जिस मजहब का पैरोकार कोई अपने फन का माहिर होता था, लोग वहां पर जाते थे, इल्म हासिल करते थे और इल्म हासिल करके आ जाते थे। और यहाँ पर तो सारे देवबंद वाले हैं और सारे दारुल देवबंद की शाख हैं, सारे देवबंद वाले हैं। फाकुल मदारिस, मजमुअल उलूम और दिक्र इम्तिहानी बोर्ड के बारे में ये जो सारी चीजें ये इंतजामी नोयत की है। आज इख्तिलाफ है, हो सकता कल को ठीक हो जाए, पता भी ना चले किसी को। फिर आप जो जातियात तक पहुंचे हुए गालियां दे रहे हैं, जिन्होंने जाती दुश्मनी बनानी है, वो कहां खड़े होंगे, जरा सोचिए। नंबर 2, अंग्रेज के बर्रे सगीर में आने से पहले दीनी मदारिस और स्कूल कॉलेज का एक ही निजाम था। एक ही जगह पर दीनी तालीम भी हासिल की जाती थी, असरी तालीम भी हासिल की जाती थी, एक ही छत तले। फिर अंग्रेज आया, अंग्रेज ने आकर यहाँ पर तसल्लुत हासिल किया। उलमा को यह खदशा जाहिर हुआ कि अगर हमने दीनी तालीम अपनी न बचाई तो ऐसा हो सकता है कि हमारी बुनियादी दीनी तालीम जो है उसका भी कहीं खात्मा ना हो जाए। तो चुनाचे यहाँ से 2 तबकाती निज़ाम शुरू हुए। नंबर 1, मौलाना कासिम ननोतवी ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी, इसलिए ताकि लोगों का दीन महफूज हो सके। उधर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ की बुनियाद रखी ताकि मुसलमानों को असरी तालीम दिलवाकर आला दफातर में पहुंचाया जाए, हुकूमती ओहदों पर पहुंचाया जाए। चुनाचे ये दोनों तबके ही अपनी स्ट्रेटजी में, अपनी हिकमत अमली में कामयाब हुए। जब अंग्रेज बर्रे सगीर से चले गया, पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान के उलमा ने कोशिश की कि ये जो तबकाती निज़ाम था, 2 अलग अलग निज़ाम थे, एक अबूरी निज़ाम था, जब खत्म हो गया, लिहाजा अब एक ही छत तले दीनी तालीम भी हासिल होनी चाहिए, असरी तालीम भी होनी चाहिए। मुफ्ती शफी रहमहुल्लाह और दिगर अकाबिर ने, बहुत सारे दानिश्वरों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे नहीं हो सका। तो फिर वो एक मदारिस का निज़ाम आ गया और एक स्कूल कॉलेज का निज़ाम आ गया। मदारिस में असरियात भी पढ़ाई जाती रही कुछ कुछ, और असरी तालीमी इदारों में कुछ कुछ दीनियात भी पढ़ाई जाती रही। जामियातुर रशीद और इदारा उलूम इस्लामी और चंद और मदारिस है, इनका यह कहना था कि हम एक ही छत तले
जैसा कि अंग्रेज के बर्रे सगीर में आने से पहले एक ही छत तले एक ही जगह पर दीनी तालीम भी दी जाती थी, असरी तालीम भी दी जाती थी, इसी तरह हमें ऐसे मॉडल मदारिस बनाने चाहिए जहां पर दीनी तालीम भी मिले, असरी तालीम भी मिले, एक तालिब इल्म को कहीं दूसरी जगह पर जाने की जरूरत पेश ना आए। चुनाचे इदारा उलूम इस्लामी उसमें कामयाबी हासिल की, वफाकुल मदारिस में भी पोजीशन हासिल की और स्कूल कॉलेज में भी उन्होंने पोजीशन हासिल की। जामिया रशीद 2000 में कायम हुआ, इसका मॉडल भी यही था। इन्होंने भी यही सोचा कि दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये कामयाब है। वफाकुल मदारिस वगैरह का कहना है कि नहीं, हमने दारुल देवबंद की हम शाख हैं, हमारी बुनियाद उस पर है, लिहाजा हमने दीनी तालीम को ही फरोग देना है, दीनी तालीम ही हमारा कोर रहेगा। अलबत्ता कुछ दिन इसके साथ साथ असरी तालीम भी थोड़ी बहुत जारी रहनी चाहिए। तो वो भी कामयाब है, ये भी कामयाब है। ये एक इंतजामी और फुरूई नीयत का इख्तिलाफ है। अगर आपको इस निज़ाम में आना चाहते हैं कि दीनी और असरी तालीम एक ही छत तले जमा करें, एक ही छत तले आप पढ़ें, अगर आप ये चाहते हैं कि एक ही छत तले एक ही इदारे में दीनी और असरी तालीम हासिल करें, तो आप जामिया रशीद आ जाएं, इदारा उलूम इस्लामी चले जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप दीनियात हासिल करें, दीनियात में पुख्तगी हासिल करें, तो दारुल देवबंद चले जाएं, खैरुल मदारिस चले जाएं और सैकड़ों की तादाद में मदारिस से वहां चले जाएं। लेकिन एक दूसरे को बुरा भला मत कहें। और आखिरी बात ये याद रखें, एक बात याद रखें, वफाकुल मदारिस वाले हों या मजमुअल उलूम वाले हो, इस बात के दोनों कायल हैं कि दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम हासिल करना आज का तकाजा है, आज की जरूरत है। आपको चाहिए, आप और हम जिस दौर में जी रहे हैं, दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम जरूर हासिल करें। अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, तलबा तालिबात को, सबको चाहिए कि वो दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम लाजमी हासिल करें, वरना जमाने की रफ्तार से बहुत पीछे रह जाएंगे और फिर पछताएंगे और फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। लिहाजा वफाकुल मदारिस और मजमुअल उलूम के चक्कर से आप बाहर निकल कर आप दीनी और असरी आला तालीम हासिल करने की कोशिश करें, महारतें हासिल करें, स्किल हासिल करें, जदीद टेक्नोलॉजी हासिल करें। आज की इस वीडियो का दीनी मदारिस के लाखों तलबा तालिबात और उलमा तलबा के लिए यही पैगाम है, सदा आम है या राने गाजी के लिए।